Today we will study about haloarenes. Haloarenes or aryl halides are named by adding the prefix halo like fluoro, chloro, bromo, iodo before the name of aromatic hydrocarbon. Haloarenes या aryl halide इनका जब हम नाम लिखते हैं तो प्रीफिक्स में हेलो लिखा जाएगा और फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इस तरह से. इन केस ऑफ डाई सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द सब्सटीट्यूएंट्स 1, 2, 1, 3 and 1, 4 आर इंडिकेटेड बाय द प्रीफिक्सेस ऑर्थो, मेटा एंड पैरा रिस्पेक्टिवली. यदि द्विप्रतिस्थापी यौगिक हैं तो उनमें प्रतिस्थापी समूहों की सापेक्ष स्थिति के हिसाब से 1,2 समावयव को ऑर्थो, 1,3 समावयव को मेटा और 1,4 समावयव के लिए पैरा लिखा जाता है. जैसे मान लीजिए 1 और 2 पोजीशन पे 2 Cl लगे हैं बेंजीन रिंग पर, तो ये हो गया ऑर्थो डाईक्लोरोबेंजीन या IUPAC नेमिंग में 1,2 डाईक्लोरोबेंजीन. See, these are some of the names of the aromatic aryl halides: chlorobenzene, bromobenzene, iodobenzene, 2-chlorotoluene, or we can say in common name orthochlorotoluene, 3-chlorotoluene, that is metachlorotoluene. If the relative position of CH3 and Cl group is 1,4, then it is parachlorotoluene. यहाँ देख रहे हैं अराइल हैलाइड्स का कॉमन और IUPAC नाम दिया हुआ है. ज़्यादातर केसेस में IUPAC ने कॉमन नाम को एक्सेप्ट कर रखा है, तो क्लोरोबेंजीन यही कॉमन नेम है और यही IUPAC नेम है. ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, और नीचे जो आइसोमर्स दे रखे हैं जहाँ CH3 और Cl दो ग्रुप्स बेंजीन की रिंग पर हैं, उनकी रिलेटिव पोजीशन यदि 1,2 है तो ऑर्थो, 1,3 के लिए मेटा और 1,4 के लिए पैरा. क्योंकि एक CH3 और एक Cl है, CH3 जब बेंजीन की रिंग पे है तो बेस कंपाउंड टॉलुइन हो गया, तो टॉलुइन को बेस मानते हुए 2 पोजीशन पे Cl होने पे 2-क्लोरोटॉलुइन, 3 पोजीशन पे Cl होने से 3-क्लोरोटॉलुइन, इस तरह से नाम दिया जाएगा. Halogenation of arenes is an electrophilic substitution reaction. एरोमेटिक कंपाउंड का हैलोजनीकरण एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है. हम जानते हैं कि बेंजीन की वलय एक इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है, इसलिए वहाँ इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करके H को प्रतिस्थापित कर देंगे और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से हम हैलोजिनेशन करा सकते हैं. द फंक्शन ऑफ द हैलोजन कैरियर इज़ टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल. यहाँ एरो के ऊपर आपको दिख रहा होगा रिएक्शन में FeCl3. इस तरह से हम ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट काम में लेते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल हैं, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के काम आते हैं. ल्यूइस अम्ल हैं और इनसे इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा और वो बेंजीन की रिंग पर अटैक करेगा और H को सब्सटीट्यूट कर देगा. पहली रिएक्शन में देखें, पहले हमने क्लोरोबेंजीन लिया, Cl2 से रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3. FeCl3 और Cl2 की रिएक्शन से Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल डेवलप होगा और वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की रिंग पे पहले से जो ग्रुप प्रेजेंट है उसके हिसाब से ऑर्थो या पैरा पे या मेटा पोजीशन पे आएगा. क्योंकि Cl का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑर्थो पैरा है, इसलिए आने वाला Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आ रहा है. इस तरह से हमें ऑर्थो डाईक्लोरोबेंजीन और पैरा डाईक्लोरोबेंजीन मिल रहे हैं. दूसरी रिएक्शन देखें जहाँ पर हमने टॉलुइन लिया है और इसका भी क्लोरीनेशन करा रहे हैं. ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट FeCl3 लिया, FeCl3 ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल डेवलप करेगा. यह इलेक्ट्रोफाइल पहले से प्रेजेंट ग्रुप के हिसाब से ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा
ऑर्थो और पैरा के H को सब्स्टिट्यूट करके Cl यहाँ आएगा। इस तरह से 2-क्लोरोटॉल्वीन और 4-क्लोरोटॉल्वीन हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बेंजीन की I2 से रिएक्शन करने पे आइडोबेंजीन मिलेगा, लेकिन ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। यहाँ जो HI डेवलप होता है उस HI से ये रिएक्शन वापस रिवर्स हो जाती है। इस रिएक्शन को फॉरवर्ड रखने के लिए यहाँ कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे जो HI को ऑक्सीडाइज कर सके। तो यहाँ हम HiO3 आयोडिक एसिड या HNO3 भी ले सकते हैं। HiO3 का काम क्या है? ये जो HI प्रोड्यूस होगा इस रिएक्शन में हमने दिखाया नहीं है। यहाँ पर जब बेंजीन की I2 से रिएक्शन होती है तो आइडोबेंजीन प्लस HI मिलेगा। वह HI अगर हम हटा दें तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही रहेगी और रिवर्स नहीं जाएगी। तो उस HI को हटाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडिक एसिड या नाइट्रिक एसिड लिया जाता है। आयोडिक एसिड HI को ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर देता है और वाटर डेवलप करता है। तो इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के प्रेजेंस में आयोडिनेशन कराया जा सकता है और आइडोबेंजीन प्राप्त की जा सकती है। ये रिएक्शन देखें, अगर हम डार्क कंडीशन में Cl2 की रिएक्शन करा रहे थे तो हमने देखा था कि बेंजीन की रिंग पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। उसे कहते हैं न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। जो हमने पिछली स्लाइड्स में देखा, वहाँ बेंजीन की रिंग पर Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैक कर रहा था। लेकिन अब यहाँ हमने टॉल्यूइन की रिएक्शन Cl2 से सनलाइट के प्रेजेंस में कराई। ये कहलाता है साइड चेन हैलोजिनेशन। यहाँ रिएक्शन का मैकेनिज्म भी अलग है। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जहाँ एल्काइल पार्ट पर H हटकर और Cl आ जाएगा। इस तरह से ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें बेंजाइल क्लोराइड या क्लोरोफिनाइल मीथेन मिल रहा है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइड चेन पे जो मिथाइल ग्रुप है उसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है और साइड चेन हैलोजिनेशन है। और ये जो बेंजाइल क्लोराइड मिला, यदि और Cl2 से रिएक्शन कराई जाए तो ये डाई क्लोरो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल क्लोराइड। और यदि हम और Cl2 से रिएक्शन करा दें तो जो H बचा है वो भी Cl से रिप्लेस होके CCl3 ग्रुप बेंजीन की रिंग पे आ गया, ये बेंजो ट्राई क्लोराइड। इस तरह से ध्यान दें, जब CH2 और सिंगल वैलेंसी फ्री होती है उसे बेंजाइल ग्रुप कहा जाता है। जब CH जिस पे दो वैलेंसी फ्री होके दो Cl जैसे जुड़े हुए हैं ये बेंजल कहलाएगा। और बेंजल या बेंजाइलिडीन कह सकते हैं। बेंजल के आगे दोनों Cl होने के कारण बेंजल क्लोराइड लिख दिया। और जब बेंजीन की रिंग पे C पे 3 वैलेंसी अगर फ्री हो रही हों उसे बेंजो कहा जाएगा, क्योंकि तीनों ही Cl से सेटिस्फाइड हैं, इसलिए बेंजो ट्राई क्लोराइड। इस तरह से हम देख रहे हैं सनलाइट के प्रेजेंस में साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होता है। साइड चेन के H हट के Cl से प्रतिस्थापित हो रहे हैं। ब्रोमो कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द सिमिलर वे बाय रिएक्टिंग विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। इसी तरह से हम ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। FeBr3 ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट का काम करेगा जो Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल डेवलप करेगा और Br पॉजिटिव बेंजीन की रिंग पे अटैक करके हमें ब्रोमो कंपाउंड्स, ब्रोमो एरोमेटिक कंपाउंड दे देंगे। ब्रोमोबेंजीन इस तरह के कंपाउंड बन पाएंगे। द रिएक्शन विद फ्लोरीन इज़ वायलेंट and cannot be controlled, therefore fluoroarenes cannot be prepared by direct fluorination of aromatic hydrocarbon। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फ्लोरिनेशन डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, क्योंकि फ्लोरीन के साथ रिएक्शन बहुत वायलेंट है, तीव्रता से होती है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है। इसलिए फ्लोरीन डायरेक्टली F2 के द्वारा फ्लोरीन बेंजीन पर ऐड करके नहीं बनाया जाता। उसके लिए हम देखेंगे दूसरे मेथड्स जिनके द्वारा हम फ्लोरो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बेंजीन की रिंग में। सैंडमियर्स रिएक्शन नेम रिएक्शन है, ये एराइल हैलाइड्स के लिए इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ देख रहे हैं बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड लिया हमने। ये बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड कैसे बना होगा? यदि हम एनिलीन की रिएक्शन
ठंडे कंडीशन में यानी कि 273 से 278 केल्विन पर नाइट्रस एसिड HNO2 से कराएं, जो कि NaNO2 और HCl से प्राप्त होता है। अगर 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराई जाती है तो डाइजोटाइजेशन के द्वारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड और HCl से कराने पे ये रिंग पे से N2 गैस हट जाएगा और यहाँ पर Cl आने से क्लोरोबेंजीन N2 + HCl बनेगा। इसी तरह से CuBr और HBr के साथ यदि डाइजोनियम हैलाइड की रिएक्शन कराएं तो ब्रोमो बेंजीन + N2 + HCl मिलेगा। इस तरह से सैंडविच रिएक्शन के द्वारा हम एनिलीन से स्टार्ट करते हुए डाइजोनियम सॉल्ट और डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड से कराकर क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है गेटरमैन रिएक्शन। यहाँ डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कॉपर पाउडर और HCl से कराई और इसमें क्लोरोबेंजीन मिला, और यदि हम कॉपर पाउडर और HBr से कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा। यदि डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन वार्म Ki से कराई जाए तो आइडोबेंजीन मिलेगा, N2 + KCl मिलेगा। इस तरह से आइडोबेंजीन बनाने के लिए वार्म Ki से रिएक्शन कराएं तो N2 गैस के रूप में निकल जाती है, KCl निकल जाएगा और यहाँ पर हमें आइडोबेंजीन मिल जाएगा। फ्लोरिनेशन कराने के लिए बाल्च-शीमैन रिएक्शन, ये भी नेम रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्लोरो कंपाउंड बना रही है। इसमें हमने डाइजोनियम सॉल्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4 से कराया। HBF4 से जब रिएक्शन कराते हैं तो इसमें H पॉजिटिव पार्ट BF4 नेगेटिव पार्ट है। H पॉजिटिव पार्ट Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन करके HCl दे देगा और BF4 नेगेटिव डाइजोनियम के साथ सॉल्ट बना देगा। तो ये हो गया बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। बेंजीन रिंग पे N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, दैट इज़ बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। यदि इसे हीट किया जाए तो N2 गैस लिबरेट हो जाएगी, बोरोन ट्राइफ्लोराइड निकल जाएगा और एक F जो बचा वो बेंजीन की रिंग पे फ्लोरोबेंजीन बना देगा। इस तरह से बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को हीट करके फ्लोरोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं और जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो N2 गैस और बोरोन ट्राइफ्लोराइड मिल जाएंगे।